नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं राजस्थान के कला एवं संस्कृति के भाग नंबर 6। और भाग नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। और लोक देवता में जो आज के हमारे आराध्य देव हैं, आज के जिस हम लोक देवता को पढ़ने जा रहे हैं वो लोक देवता हैं देव नारायण जी। जी हाँ, आज हम लोक देवता देव नारायण जी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि देव नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, देव नारायण जी के माता पिता और देव नारायण जी से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा तथ्य है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं देव नारायण जी के बारे में। लोक देवता देव नारायण जी, देखिए सबसे पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है देव नारायण जी के बारे में, वो आपको बता दूं कि इनकी जो फड़ है, इनकी जो पढ़ है, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो ये पढ़ या फड़ जो है ये इनकी काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो फड़ कही जाती है वो देव नारायण जी कही जाती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैंने जो दी है आपको वो दी है देव नारायण जी की फड़ के बारे में कि देव नारायण जी की फड़ भोपों के द्वारा, इनके जो पुजारी होते हैं, इनके पुजारी को क्या कहते हैं? इनके पुजारी को भोपे के नाम से जानते हैं, भोपे कहते हैं। क्या कहते हैं इनके पुजारियों को? इनके पुजारियों को कहते हैं भोपे। ठीक है, तो इनकी जो फड़ होती है वो भोपे या भोपी के द्वारा बांची जाती है, पढ़ी जाती है। दूसरी बात, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी एवं प्राचीन है, सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन है देवनारायण जी की पढ़। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसके बारे में कि पढ़ होती क्या है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन बनती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत आपके यहीं से की जा रही है कि सबसे लंबी एवं सबसे प्राचीन फड़ किसकी है। तो सबसे लंबी एवं प्राचीन फड़ जो है वह देव नारायण जी की। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। अभी बात करेंगे आगे हम कि कब जारी हुआ, कितने रुपए का जारी हुआ, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रथम लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो कौन से लोक देवता हैं बच्चों? वो लोक देवता है देव नारायण जी। ठीक है, चलते हैं आगे। जी हाँ, लोक देवता देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? देखिए देव नारायण जी जो है उनके पूजा स्थल, जैसा कि आपने सभी लोक देवता में समझा है कि सभी लोक देवताओं के एक जगह पूजा स्थल न होकर कई जगह मंदिर होते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य पीठ, मुख्य मंदिर, मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, किस जगह पर है? अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल जो है वो है आसिंद भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। ठीक है, देखिए लोक देवता है और लोक देवता देवनारायण जी जो है उनका मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? आसिंद भीलवाड़ा। इसके अलावा इनके 3 मुख्य पूजा स्थल और भी हैं, वो है देवधाम जोधपुरिया टॉप, देवधाम जोधपुरिया टॉप। दूसरा है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ जो ये देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है इसका संबंध राणा सांगा से भी है। ऐसे कहता है कि इनकी स्थापना जो यहां पर है वो राणा सांगा के द्वारा की गई थी। आगे है देवमाली ब्यावर। ठीक है, देवमाली ब्यावर जो है ये वो स्थान है जहां पर इनका अंतिम समय गुजरा, मतलब इनकी मृत्यु जो हुई। ठीक है, ये देवलोक को गमन किया, तो देवमाली ब्यावर अजमेर। आगे बात कर रहे हैं कि देवनारायण जी का देहांत जो है वो यहीं पर हुआ। अच्छा, अभी हमने डाक टिकट की बात की थी, एक बार फिर से दोबारा डाक टिकट की बात कर रहा हूं, उनकी फड़ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनकी फड़ से जुड़ा हुआ तथ्य यहां पर एक बार फिर दोबारा दे रहा हूं
कि 2 सितंबर 1992 और 3 सितंबर 2011 को मूल्य वर्ग 5 रुपए के भारत पोस्ट द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। ध्यान रखना, ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर भारत सरकार भारतीय पोस्ट ऑफिस के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, तो वो था देवनारायण जी की फड़। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर कब जारी हुआ? 2 सितंबर 1992 को, और दूसरा जारी हुआ 3 सितंबर 2011 को। और कितने रुपए का जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 5 रुपए का। कितने का जारी हुआ था? 5 रुपए का। ठीक है बच्चों, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बस आपको वही बातें बताई जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप हुआ है और आगे भी पूरी संभावना है। तो भारत पोस्ट द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो इसमें हमने बात की इनका मुख्य पूजा स्थल, तो इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद, भीलवाड़ा, और इनके अलावा 3 मुख्य पूजा स्थल देवमाल्या, जोधपुर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवमाल्या, ब्यावर, अजमेर। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर में देख रहे हैं एक ईंट। ये क्या है बच्चों? एक ईंट है। यहां पर आप देख रहे हैं एक ईंट देख रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इनके मंदिर में जो पूजा होती है वो किसी मूर्ति की न होकर के ईंट की पूजा होती है। ठीक है, और आप साथ में देख रहे हैं नीम की पत्तियां। तो इन्होंने देखिए, ये आयुर्वेद की ज्ञाता भी कहे गए हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद की ज्ञाता कहे गए हैं, आयुर्वेद के जानकार थे, आयुर्वेद की इनको काफी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए इन्होंने नीम जो है, नीम के महत्व को उजागर करने के लिए, नीम की महत्वता को दर्शाने के लिए जो है वो नीम की पूजा की जाती है। इनके जो थान होते हैं वहां पर नीम का पेड़ जो होता है, जैसे हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा था, खेजड़ी का पौधा, खेजड़ी का पेड़ के बारे में, वैसे देवनारायण जी जो है इनके थान जो है नीम के पेड़ के नीचे ज्यादा माने गए हैं। तो इन्होंने नीम के पेड़ जो है, नीम जो है उसकी महत्वता को दर्शाया है। और जब भी इनके भोपे द्वारा या इनकी पूजा वगैरह की जाती है, जो झाड़ा वगैरह लगाया जाता है, तो उसमें भी नीम की पत्तियों, नीम की डाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की तो ज्ञाता थे, आयुर्वेद के जानकार थे। आगे बात कर रहे हैं इनकी फड़ से लेकर के, और बात कर रहा हूं। देखिए, फड़ के बारे में मैं शुरू से बात करता रहा हूं और वापस आपको थोड़े से लेके चलता हूं फड़ के बारे में और विस्तृत जानकारी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चित्र देख रहे हैं। देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये फड़ का चित्रण है। ठीक है, फड़ कैसी होती है आप देखिएगा, इस तरह से फड़ होती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर जिसमें छोटी छोटी कलाकृतियां हैं, काफी सारे चित्र इसमें बने हुए हैं। आप जो देख रहे हैं ये पूरा फड़ चित्रण है, देवनारायण जी की फड़ का चित्र है। इसमें लाल और गहरे रंग का, लाल और हरे रंग का, नीले रंग का प्रयोग किया गया ज्यादातर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें छोटे छोटे ऐसे चित्र बनाए गए हैं, और इन चित्रों को देख करके जो इनके भूपे होते हैं वो इनकी जीवनी, इनकी जो गाथा है, इनकी जो पूरा इतिहास है उसको बोलते हैं, गाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? फड़ गायन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं फड़ के बारे में। देखिए, फड़ चित्रांकन राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। फड़ चित्रांकन राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। उसके बाद कह रहा है कि राज्य में देवी देवताओं की गाथाओं को चित्रों के माध्यम से बांचने की कला फड़ कहलाती है ना। आपको पता है फड़ क्या चीज है? एग्जाम में कई बार डेस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, जैसे आरएस वगैरह एग्जाम होता है वो डेस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि फड़ क्या है, फड़ किसे कहते हैं। तो फड़ का मतलब है कि देवी देवताओं की जो गाथाएं होती है, जो इतिहास होता है, उनके संबंध में जो जानकारियां होती है, उनको चित्र देख करके बोला जाता है। चित्र देख करके उनकी महिमा का मंडन किया जाता है, उनकी महिमा का बखान किया जाता है, वो कहलाती है फड़ चित्रण।
प्रधान केंद्र शाहपुरा है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि फड़ शैली फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा है, जयपुर के पास शाहपुरा नहीं है, शाहपुरा है भीलवाड़ा। लोक देवता तथा देवी के जीवन को कपड़े पर चित्रित करना चित्रांकन कहलाता है ना। ये जो फड़ होती है ये कपड़े पर बनी होती है। फड़ के केंद्रीय भाग में मुख्य देवता का चित्र अंकित होता है। फड़ जो होती है उसके मुख्य केंद्रीय भाग में, देखिए अभी आप देख रहे हैं, आप एक बार फिर से दोबारा देखिए इसको, ये फड़ जो है, ठीक है। अब आप इसके सेंटर भाग में देख रहे होंगे, इसके मिड पार्ट में देख रहे होंगे कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मिड पार्ट में जिसकी फड़ होती है, जिस भी देवी जिस भी देवता की फड़ होती है, उस देवी या उस देवता जो है उसके बारे में, मतलब उसका खुद का मुख्य चित्र यहाँ पर होता है बीच में, ठीक है। और चारों तरफ उनके जीवन का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो चीजें हैं उसको छोटे छोटे उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किया, उन सभी बातों का अवलोकन उल्लेख इसमें होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या बात आती है, तो देखिए उस देवता के जन्म, उस देवता के जन्म, शिक्षा, विवाह, युद्ध तथा मृत्यु के चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। मतलब उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी बातों को इसमें चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। फड़ का मुख्य जो पात्र है वो लाल रंग, मुख्य पात्र लाल रंग की पोशाक में तथा हरे रंग की पोशाक से दर्शाया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली चीज है, काम की बात है कि फड़ में जो मुख्य जो बात है, मुख्य जो हीरो है, मुख्य जो देवता है जिसकी फड़ बनाई जा रही है, जिसके ऊपर पूरी फड़ बेस्ड है, उस देवी या उस देवता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से या हरे रंग से दर्शाया जाता है। भोपा तथा भूपी इस फड़ का वाचन वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। भोपा या भूपी जो होती है वो वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन करते हैं, म्यूजिक के साथ में इसको बजाते हैं। और म्यूजिक जो यहाँ पर बजता है, संगीत जो यहाँ पर बजता है, तो हर देवता के साथ में अलग संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बातें आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग किया गया है जंतर का। किसका प्रयोग किया गया है, जंतर का। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में होता है, तो देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में होता है। और जंतर वाद्य यंत्र कैसा बना होता है, देखिए इसमें दो तंबूरे से बने हुए हैं, ठीक है, ये दो तंबूरे हैं जिनको तुम्बे कहते हैं, और इस तरह से बांस की नली जैसी होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर छोटे छोटे छेद वगैरह होते हैं और यहाँ पर ये इसको टाइट वगैरह करने का, इसको कसने के इसमें तार वगैरह लगे होते हैं, इस टाइप की बनी हुई है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जंतर की, तो जंतर जो है ये बांस की नली है और इस पे दो तुम्बे लगे हुए हैं। तो बहुत बार पूछा गया है कि देवनारायण जी जो हैं उनकी फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में होता है, तो किसके साथ में होता है बच्चों, जंतर के साथ में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान राज्य की सबसे लंबी लोक गाथा वाली फड़ है। अब देखिए, सबसे लंबी पूछ ले, सबसे प्राचीन पूछ ले, सबसे छोटी पूछ ले। सबसे छोटी कैसे सर, क्योंकि इसका चित्रण पोस्ट जो है, डाक टिकट जो है उस डाक टिकट पे भी हुआ है, तो डाक टिकट भी हुआ तो छोटा सा भाग हो गया। तो डाक टिकट को अगर हम देखते हैं तो वो छोटा, सबसे छोटा भाग भी यही है और सबसे लंबी भी यही है। तो सबसे लंबी लोकगाथा वाली फड़ है। जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है और इस फड़ का वाचन गुर्जर जाति के अविवाहित भूपा या भूपी द्वारा किया जाता है। यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। ध्यान रखना, गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं देवनारायण जी। ये जो आप देवनारायण जी का चित्र यहां पर देख रहे हैं, तो ये किसके आराध्य देव हैं, इनको गुर्जर जाति के लोग बोलते हैं देव बाबा। क्या बोलते हैं, देव बाबा या देव महाराज, ठीक है। गुर्जर जाति के
आराध्य देव होने के कारण गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो किसी भी शुभ काम में, किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो देव महाराज की जय बोलते हैं। बोलिए देव महाराज की जय। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देव बाबा या देव महाराज जो है ये गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा या भोपे के द्वारा इस फड़ का वाचन करते हैं। यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की डाक टिकट जारी किया था। तीसरी बार मैं डाक टिकट को लेकर बात कर रहा हूं। इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होने का पूरा चांस है, चाहे आपका एग्जाम पुलिस का हो या आपका एग्जाम रीट का हो या आपका एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का हो या आपका एग्जाम आरएस लेवल का हो। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से लगभग जिस भी एग्जाम में इसको सिलेबस में शामिल किया जाता है यहां से क्वेश्चन पुटअप होने का चांस रहता है। इनके कुछ उपनाम हैं, देवनारायण जी जो हैं इनके कुछ उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम है देखिए। सबसे पहला जो उपनाम है वो है 11वीं कला का अस्वार। 11 कलाओं से सुशोभित 11वीं कला का अस्वार, लीला घोड़ा का अस्वार। देखिए लीला घोड़ा का अस्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके घोड़े का नाम था लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। तो इनके घोड़े का नाम लीलागर होने के कारण इनके घोड़े का नाम था लीलागर। तो इनके घोड़े का नाम लीलागर होने के कारण इनको लीला घोड़ा का अस्वार भी कहा जाता है। त्रिलोकी का नाथ, इनको त्रिलोकी का नाथ कहा जाता है। त्रिलोकी का नाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनको विष्णु भगवान का अवतार कहा जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो इनको विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, किस लोक देवता को विष्णु जी का अवतार माना जाता है? तो ध्यान रखना, देवनारायण जी जो हैं, देवनारायण जी में क्या शामिल है? देखो उनके नाम में क्या है? देव प्लस नारायण। हाँ, आपने लाइन में सुनी होगी, नारायण जन्म लियो गोठा में। तो नारायण भगवान जो है उन्होंने जन्म कहां लिया? गोठा नाम की जगह है आसिंद भीलवाड़ा में, वहां पर जन्म लिया। तो विष्णु जी का अवतार इनको कहा जाता है। त्रिलोकी का नाथ इसीलिए कहा जाता है, देव जी कहा जाता है इनको, देव जी। ठीक है, इनका नाम क्या है? देव नारायण। तो इनको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? देव जी या देव महाराज या देव धनी। ठीक है, अरे आपने देखा होगा इनको देव कहने के पीछे भी रीजन है। आपको पता है हिंदू धर्म में कि देवउठनी 11 और देव सोनी 11 आती है। ठीक है, उस दिन देवों को जगाते हैं और देवों को सुलाते हैं। तो देव का मतलब क्या है? देव का मतलब है विष्णु भगवान। देव का मतलब क्या है? विष्णु भगवान, जो कि 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। इसलिए देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए, वो सोते नहीं, 4 महीने पाताल लोक में निवास करते हैं। इसलिए कोई शुभ काम उस समय पे नहीं होता। तो बात ये कर रहे हैं कि देव शब्द जो इंडिकेट कर रहा है, ये देव शब्द किसके लिए है? ये देव शब्द विष्णु भगवान के लिए है। तो देव नारायण जी, या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नारायण जो है वो भगवान विष्णु कहा जाता है, तो विष्णु जी का अवतार है। तो देव महाराज, देव धनी। साडू माता का लाल, मतलब इनकी माता का नाम क्या था? साडू माता। जैसे हनुमान जी को अंजनी का लाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंजनी के पुत्र थे। ठीक है, तो अंजनी के पुत्र होने के कारण वो क्या कहलाते हैं? अंजनी के लाल। हाँ, गणेश जी को मां गौरा के लाल कहा जाता है। उसी प्रकार से देवनारायण भगवान को माता साडू का लाल कहा जाता है। उदा जी, ठीक है, तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह होने के कारण, इनके बचपन का नाम उदय सिंह होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? उदा जी भी कहा जाता है। और जय देवनारायण, ये तो आप देख ही रहे हैं, इनको देवनारायण जी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेद के ज्ञाता, बताया मैंने आपको, आयुर्वेद की ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सवाई भोज मंदिर आसिंद, श्री देवनारायण मंदिर जो है आसिंद वहां की है। ठीक है,
ये आसिंद का देवनारायण भगवान का टेम्पल है। 2 सितंबर 1992। बार बार इस लाइन को आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये लाइन को आप इतनी बार देख लें कि आपको याद करने की आवश्यकता ही न रहे। अब थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हर वीडियो के अंदर जब भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इनसे क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी फट से लेकर के, इनके मंदिर से लेकर के, इनके उपनाम से लेकर के। ठीक है, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनकी पत्नी का नाम जो है या फिर उनके घोड़ा जो इनके घोड़े के नाम से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ तो मैं आपको शुरू में बता चुका कि देवनारायण जी भगवान का जन्म हुआ आसिंद भीलवाड़ा में, और 1243 1 2 3 4 याद करने की सीधी सी तरीका है। 1 2 3 4 को हम याद करते ही है। ठीक है, थोड़ा सा 4 को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो। 1 2 4 3 1 2 4 3। ठीक है, तो 1 2 4 3 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ। देखो, फिर कह रहा हूं कि जन्म को लेकर के मतभेद हो सकता है आपको किसी दूसरी गाइड में, दूसरी बुक में, किसी दूसरे वीडियो में या किसी दूसरे साहित्य में आपको अलग जन्म तिथि देखने को मिल जाए, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, लोक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग जन्म समय दर्शाया गया है। इनकी माता का नाम सेडू और पिता का नाम सवाई भूज। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये भगवान विष्णु है। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हैं श्री भगवान विष्णु की, और आपको पता है कि भगवान विष्णु का निवास कहां होता है? पीपल के वृक्ष में। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो वृक्षों में कौन सा वृक्ष हूं? पीपल का वृक्ष हूं। ठीक है, तो यहां पर भगवान विष्णु का निवास पीपल के वृक्ष में होता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। क्या नाम है इनकी पत्नी का नाम? पीपल दे। घोड़ा, इनके घोड़े का नाम है लीलागर। घोड़े का नाम है लीलागर, और इनको विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। मैं आपको बता चुका इनके बारे में कि इन्हें विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ये तिथि आपको याद रखने लायक चीज है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी मतलब सावन का महीना जो आता है, सावन के महीने में राखी आती है। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को राखी आती है। उसके बाद में 15 दिन बाद अमावस्या आती है, और उस अमावस्या के बाद में जो सप्तमी आती है, जो 7वीं तारीख आती है हिंदू महीनों के अनुसार, उस सप्तमी तिथि को भाद्रपद सप्तमी मतलब रक्षाबंधन जो आता है, रक्षाबंधन के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद में जब दूसरा पक्ष लगता है तो दूसरे पक्ष में सप्तमी जो आती है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी जो है, इस दिन इनका मेला लगता है। आपको यह भी जानने को मिल सकता है कि इनका मेला, अगर क्वेश्चन बनता है कि किस लोक देवता का मेला 2 बार लगता है, तो ध्यान रखना देवनारायण जी का मेला 2 बार लगता है। एक बार भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में भी लगता है, और एक बार माघ शुक्ल सप्तमी को भी इनका मेला लगता है। तो अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस लोक देवता का मेला 2 बार लगता है, तो माघ के महीने में और भाद्रपद के महीने में। ठीक है, तो ये जाना हमने देवनारायण जी के बारे में, जो कि गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, लेकर किसी दूसरे लोक देवता की गाथा को। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।